Yes guys, good evening all of you. So today we continue with chapter 1 in maths, that is your rational number. ठीक है, आपका टेक्सचुअल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आने चाहिए वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जो ओल्ड बुक में दे रखे थे. ठीक है, जैसे हमारे पास है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही है और बहुत सिंपल है. एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. देखो एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट. क्या? ऑपोजिट मतलब आपको साइन चेंज करना है. पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि ज़ीरो पॉजिटिव नहीं होता तो वो नेगेटिव कैसे होगा, और ना वो नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव कैसे होगा. राइट. तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब मैंने क्या लिखा है? ऑपोजिट. ठीक है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट. मतलब आपको सिर्फ साइन चेंज करना है. तो यहाँ पे देखो 2/8 है, ये पॉजिटिव 2/8 है, तो ये क्या हो जाएगा? और आपको कुछ नहीं करना है. फिर -5/9 का क्या हो जाएगा? ठीक है. अच्छा यहाँ पे देखो ऊपर नीचे दोनों में माइनस है, तो ये एक्चुअली माइनस माइनस कट गया, तो माइनस माइनस कट गया तो क्वेश्चन क्या आएगा? अभी तक क्वेश्चन ही लिखा है, आपने आंसर नहीं लिखा है. ये माइनस माइनस कैंसिल, ये क्वेश्चन है. इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -6/. समझ में आया? फिर देखो 2/-9, तो ये हो जाएगा 2/, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में माइनस नहीं है. हेलो, यहाँ पे पे अटेंशन. ये क्या है? 2/-9. यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे नंबर पॉजिटिव हो जाएगा. अच्छा, फिर है 19/-6, तो ये हो जाएगा. समझ में आया? देखो एक्चुअली मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है ना, तो वो नेगेटिव कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा. कहाँ आ जाएगा? एक्चुअली देखो पहले आपको इसमें से क्वेश्चन बनाना है. ये 2/-9 है ना, तो ये माइनस ऊपर आ जाता है. ये क्वेश्चन ही बना है अभी तक. अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? उसी तरह देखो यहाँ पे 19/-6 है. देखो अगर ऊपर नीचे माइनस होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जैसे हमने यहाँ पे किया. तो आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा. लेकिन देखो सिर्फ नीचे नेगेटिव है तो वो नेगेटिव कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा. कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो देखो ये नेगेटिव नीचे है तो ये नेगेटिव मैं कहाँ ले आऊँगा? ऊपर. तो ये अभी तक आपका क्वेश्चन ही है, समझे? सिर्फ मैं नीचे वाली साइन ऊपर लेके आया, ये अभी तक आपका क्वेश्चन है. इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? क्लियर? समझ में आया? देखो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है ऑपोजिट. ऑपोजिट का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो वो एक न्यूट्रल नंबर है. ठीक है. इसके बाद देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है, दूसरा नाम है रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल का मतलब होता है यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता. ऊपर वाला नंबर नीचे जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर. न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर आपका. ठीक है. तो ये देखो इसका डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, मतलब क्या होगा? तो 1 ऊपर. देखो माइनस का माइनस ही रहेगा, ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, लेकिन 1 नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे. फिर यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 5 ऊपर आ जाएगा, 1. अच्छा, इसको पहले सॉल्व करें. इसको पहले सॉल्व करें क्योंकि बीच में इनटू है. देखो एक तो माइनस माइनस कट गया. अच्छा, और कोई कटिंग नहीं हो रही है. देखो तो 5 3 और 7 8 ये आपका क्वेश्चन आया. अब इसका रेसिप्रोकल 56/. आया समझ में? देखो क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहा है ना, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे. समझ में आया? यहाँ पे भी ऐसा ही था. क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा था, जैसे माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, तो हमको क्या मिला? 6/5 मिला. फिर इसका एडिटिव इन्वर्स निकाला. यहाँ पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर में. फिर उसका हमने एडिटिव इन्वर्स निकाला. उसी तरह यहाँ पे ये सॉल्व हो रहा है तो हमने माइनस माइनस काट दिया, और कोई कटिंग नहीं हो रही है. देखो
कटिंग नहीं हो रही है तो क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, और फिर उसका रेसिप्रोकल निकाला। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस कैंसिल, 1 2 ज़ा 2 डिवाइड बाय 5, तो 2/5 का रेसिप्रोकल, और हमेशा याद रखना -1 का -1 ही होता है। ठीक है, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका रेसिप्रोकल सेम होता है, 1 और -1? क्या? क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल में एक्चुअली बेसिकली आप रेसिप्रोकल में क्या कर रहे हो, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, ये कर रहे हैं हम लोग, बराबर। तो मैंने क्या बोला, लेकिन मैंने बोला 1 और -1 का आंसर सेम आता है, उसका रेसिप्रोकल सेम होता है। ऐसा क्यों, वो भी देख लेते हैं। देखो आपके पास 1 है, तो 1 एक सिंगल नंबर जब होता है तो वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या है, तो ये वाला 1 ऊपर जाएगा, वो वाला 1 नीचे आएगा, तो 1/1 1 ही हुआ ना भाई। समझ में आया? अच्छा, तुमको कैसे पता चलेगा, मैंने ये वाला 1 ऊपर लिखा, ये वाला 1 नीचे, दोनों तो सेम ही तो दिख रहे हैं, ये तो जुड़वा हैं। सर लेकिन अगर ऊपर माइनस होगा तो भी आंसर -1 ही आता। कैसे बताता हूँ, देखो देखो, जैसे -1 है तो -1 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो रेसिप्रोकल में मैंने क्या बोला, आता तो वही है। देखो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर ये 1 ऊपर चला गया, ये -1 नीचे आ गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे माइनस नहीं रहता ना, वो माइनस कहाँ चला जाएगा, तो -1/1 कितना होता है। सिर्फ कैसे आया वो आपको बताया मैंने, बाकी आपको याद रख लेना है, आपको याद रख लेना है ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल सेम होता है, 1 एंड -1, और ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, 0। क्यों? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं 0 का रेसिप्रोकल पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 0, लेकिन किसी के भी नीचे 0 पॉसिबल नहीं होता, इसको बोलते हैं डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? इसलिए इसका आंसर जो है नॉट डिफाइंड है। क्या है? नॉट डिफाइंड, मतलब अब तक इसका आंसर निकाला। समझ में आया? क्लियर है ये? फिर से आपको बता देता हूँ, एडिटिव इन्वर्स मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट में खाली साइन चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। और ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका रेसिप्रोकल सेम आता है, और ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं निकलता। क्लियर? चलो चलो करो। Now guys, blanks देखो, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल होता है, तो आपको बोलना है नो, नॉट नहीं, नॉट हम जनरली बोलते हैं लेकिन नॉट सूट कैसे करेगा, 0 हैज नॉट रेसिप्रोकल, नॉट डिफाइंड नहीं, नो लिखना है, क्योंकि वो वैसे तुम सही बोल रहे हो, नॉट भी सही बोल रहे हो, नॉट डिफाइंड भी सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे सूट करना चाहिए ना, आपको बोलना है 0 हैज। वैसे देखो, हमको हिंदी में बोलें तो हम क्या बोलेंगे, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। अब नहीं को तुम बोलोगे सर नॉट ही तो बोलते हैं, लेकिन नॉट सूट नहीं कर रहा है सेंटेंस। ठीक है, आपको क्या लिखना है, 0 हैज द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल वही खुद होते हैं, दे आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ओन रेसिप्रोकल मतलब जो क्वेश्चन था वही आंसर में है, 1 एंड -1 या -1 एंड 1 कुछ भी लिखोगे चलेगा। द रेसिप्रोकल ऑफ -5, अब -5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऊपर जाएगा, -5 नीचे आएगा, लेकिन माइनस चला जाता है ऊपर, -1/। अब एक चीज आप समझे, अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव होगा ना तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव आएगा, अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी, अगर आपका क्वेश्चन 0 होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी नहीं आएगा। क्या 0 आएगा? तभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा।
आपका रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा। देखो हम तरह तरह के एग्जांपल लेके देखो, अगर आपका रेसिप्रोकल सपोज कर लो आपका क्वेश्चन -3 है तो उसका रेसिप्रोकल -1/3 होगा। आपका रेसिप्रोकल -1/5 है तो सॉरी आपका क्वेश्चन -1/5 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/1। आपका नंबर है -3/5 तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/3। तो आप देख रहे हो अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी। और फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन है 1/2 पॉजिटिव है तो आंसर भी उसका 2/1 आएगा रेसिप्रोकल। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है 3/5 तो उसका रेसिप्रोकल भी 5/3। मतलब अगर आपका क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो आपका उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आएगा। आपका क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव आएगा। समझ में आया? लेकिन आपका क्वेश्चन 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं निकलता। समझ में आया? फिर देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर। अगर आप कोई भी 2 रैशनल नंबर लेते हो, मैंने क्या समझाया है, खाली प्रोडक्ट नहीं, अगर 2 नंबर रैशनल हैं, कोई भी 2 नंबर रैशनल हैं तो उनका प्लस करोगे तो भी आंसर रैशनल आएगा, माइनस करोगे तो भी आंसर रैशनल आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर रैशनल आएगा, डिवाइड करोगे तो भी आंसर रैशनल। ये क्या हो गया पता है? क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन हमको प्रॉपर्टी नहीं लिखनी है, यहाँ पे पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ, ठीक है, 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी रैशनल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर? रैशनल। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, मतलब क्वेश्चन आपका अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आंसर भी उसका रेसिप्रोकल का आंसर क्या आएगा? देखो वो नंबर कौन सा होगा पता नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन बोला ही नहीं है, मैंने आपको नंबर बोला ही नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे बताओगे? बराबर। लेकिन मैंने क्या बोला, अपना क्वेश्चन जो भी है वो क्या है? पॉजिटिव है। प्लस है मतलब पॉजिटिव है, तो जो भी रेसिप्रोकल आएगा ना होगा। अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव होता, यहाँ पे जो भी नंबर होता, इसका रेसिप्रोकल जो भी आता ना वो नेगेटिव ही होता। समझ में आया? ये क्वेश्चन का मतलब हुआ कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन सा है पता नहीं, लेकिन वो पॉजिटिव है, तो इसका जो भी रेसिप्रोकल आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं पता है तो आंसर कैसे बताऊं, लेकिन जो भी आएगा वो, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आया समझ में? चलो करो।